प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारी जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो हर मजलूम की सहायता करता है और अपने बच्चों को वो स्पेशली खास तौर पर मददगार साबित होता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम च मांग लेने। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जो आपके हृदय में समा जानी चाहिए। सुनिए, हमारा परमेश्वर वो जिसे चाहे बचाए और जिसे चाहे नाश करे, ये उसकी मर्जी है। इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई परमेश्वर को पूछ नहीं सकता कि तू ये क्यों करता है, किसके लिए करता है, किसके पूछ कर करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम कई बार पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि इजरायली और यहूदी और परमेश्वर के पूरी पूरी जातियों के जो लोग हैं वो दूसरे लोगों के द्वारा सताए भी जाते हैं और इनके द्वारा परमेश्वर दूसरों को नाश भी करता है। कभी कभी तो अपने लोगों को वो रोक देता है कि इस जाति के लोगों को छूना नहीं, चुपचाप निकल जाओ। ये तब की बात है जब यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को 430 साल की गुलामी और दासत्व से मिस्र के लोगों के द्वारा जो बने हुए थे आजाद कराया था और उनका धन संपत्ति तक छिनवा दिया था। और मिस्र के लोग शुक्र करते थे कि वो इनको सोना चांदी, कपड़े, वस्त्र, भेड़, बकरी, गाय, बैल सब कुछ देकर भी अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, क्योंकि इनका परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, ऊपर के आकाश और नीचे की धरती का परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो वो पूरे मिस्र को नाश कर दे, इसलिए इनको निकाल दो। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं कि 430 बरस तक मिस्र के लोगों ने इजरायलियों को काम करने का एक पैसा भी नहीं दिया, कोई मजदूरी नहीं दी, केवल उनको थोड़ी बहुत रोटी देते थे और वो अपनी रोटी खुद इंतजाम करते थे। और ये सारा धन दौलत उनकी 430 साल की मेहनत का था जो यहोवा परमेश्वर ने उनको दिलाया था। हालेलुया। सुनिए कैसी उसकी दया है कि वो अपने लोगों के द्वारा दूसरी कौमों को नाश करा देता है। वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य हैं। ये परमेश्वर दयावान है। कैसे दया करता है, क्यों नाश करता है? क्या सब उसके बनाए हुए लोग नहीं हैं? उसने जीवन भी दिया और सृष्टि के लोगों को नाश भी किया। हालेलुया। और सृष्टि की वस्तुओं पर पहले मनुष्य को अधिकार दे दिया कि तुम सारी जो भी वस्तु परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है उसकी देखभाल करो। यानी कि जिम्मेदार, पहरेदार और
मैनेजर भी बना दिया। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को, उसने सारी वस्तुओं पर अधिकार दे दिया, परंतु मनुष्य मनुष्य को मारे, इस बात का अधिकार मनुष्य को उसने नहीं दिया। यानी कि मनुष्य अपनी मर्जी से किसी मनुष्य को मार नहीं सकता। परमेश्वर चाहे तो जातियों की जातियां नाश कर दे। आप जानते हैं कि जल प्रलय के समय उसने किसी जाति का ध्यान नहीं किया, उसने सबके सब लोग मार दिए। इस्राएली भी उसमें थे, सब मार दिए, यहूदी भी थे, सब मार दिए, लेकिन एक नूह का परिवार बचा था। देखा, अगर परमेश्वर ने जो वस्तु बनाई है उसको नाश कर दे तो कोई उस पर उलाहना नहीं दे सकता। सुनिए, मनुष्यों को पाप करने या भला करने से उसने कभी नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्यों को दिमाग दिया हुआ है और समय आने पर वो इस बात का बदला उनके बेटे बेटियों पोते पोतियों और पूर्वजों से लेता है और उनका घराना नाश कर देता है, ताकि मनुष्य ये ना कहे मेरा घराना हजारों पीढ़ियों चलेगा। परमेश्वर कहता है कल ही तेरा घराना नाश कर दिया जाएगा। ये परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। सुनिए, वो केवल गुनाह करने वालों को और उनके घरानों को नाश कर देता है। हालेलुया। उनके सारे के सारे काम काज को नाश कर देता है, परंतु कई बार लोगों की सुरक्षा भी करता है, चाहे वो परमेश्वर के लोग हों या गैर जाति के लोग हों, यानी कि इजरायली या यहूदी हों या दूसरी कौमों के लोग हों जो परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते या मानना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। वो चाहे इजरायली हो, यहूदी हो, संसार की किसी भी जाति में के क्यों ना हो, वो सब परमेश्वर की निगाह में रहते हैं। सब मनुष्य ही हैं जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हालेलुया। जब यहोवा ने देखा कि यहोशापात राजा जो यहूदा का राजा था, अमोरियों और अमोनियों और अदोम के वासियों के द्वारा घिर गया है, तब यहोशापात ने परमेश्वर की दुहाई दी और उसको उसके मंदिर में यानी कि पवित्र स्थान में यानी कि उसके भवन में जाकर पुकारा, प्रार्थना भवन में जाकर कहा, याद दिलाया कि वो हमारा और हमारे पितरों का परमेश्वर नहीं है क्या? क्या वो हमारा प्रभु नहीं है जिसने हमारे पितरों यानी कि इब्राहिम के वंश को या याकूब के वंश को, इसहाक के वंश को क्या बचाया नहीं है? अब प्रभु कहां है? उस पर तीन तीन देश हमला कर रहे हैं, उसको नाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रार्थना की, हमारे पितरों के परमेश्वर, तू क्या स्वर्ग का परमेश्वर नहीं है? क्या तू वही परमेश्वर नहीं है जो अपने बलवंत हाथ से अपने लोगों को बचाता और सुरक्षा करता है और जाति जाति के लोगों को हम पर प्रभुता नहीं करने देता? क्या तू वही परमेश्वर नहीं है? अब देख, राज्य करने वाला परमेश्वर और तू वही यहोवा है जिसका सामना आकाश और पृथ्वी पर कोई जाति नहीं कर सकती। अर्थात उसने यहोवा के सामने ऐसी बातें की क्योंकि परमेश्वर यहोवा का मन भी प्रसन्न हो जाए और आशीष दे जाए। अब इस बात का बदला हम जो वचन पढ़ाते हैं, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। तब यहोशापात यहोवा में भवन में लगे आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ये वचन परमेश्वर का दास जिसकी हम हमेशा बात करते हैं,
सूरज प्रमाणी बहुत जिक्र करता है। उसके ये वचन उसके लिए बहुत प्रभावशाली है और उसका मनपसंद वचन है कि यहोशापात ने किसी मनुष्य की सहायता नहीं मांगी, उसने सीधा जाकर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को प्यार से उलाहना दिया कि क्या तू वो परमेश्वर नहीं है जिसने हमारे पितरों को, पूर्वजों को बचाया और ये देश, कनान देश देने का वादा किया था। अब सुनिए, जब युद्ध मूसा और यहोशू के समय होते थे, तब परमेश्वर कई बार अपने लोगों को किसी एक जाति या कौम को या उनके वंशों को सजा देने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि यहोवा परमेश्वर है, न्यायी है, हर बात में अपने समय के अनुसार पूरा करता है, हुक्म दे देता था कि इनको नाश कर दो या इनको छोड़ दो, ताकि जो लोग नाश हो जाते हैं उसके डर से यहूदी या इजरायली कौम है वो परमेश्वर से डरे रहे। अगर वो बचा देता है तो जो जाति बच गई है वो कहेगी कि यहोवा दयालु परमेश्वर है, उसने हम पर दया की है और अपने बलवान लोगों से हमको नाश नहीं करने दिया। लेकिन अगर ये लोग जब बच जाएं या इनके आने वाली पीढ़ियां उसी यहूदी जाति को आकर नाश करें, तब परमेश्वर क्या करेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सुनिए, ये एक बड़ी बड़ी गवाही है जो परमेश्वर के लोगों के द्वारा हुआ। ऐसा ही हुआ था जब मोआब और अमोनी लोगों ने यहोशापात को घेरा, तब राजा यहोशापात ने परमेश्वर के सामने वही बात दोहराई, क्या यह वही जाति है जो समुद्र के पार इजरायलियों के द्वारा नहीं नाश की गई? उसने परमेश्वर से सवाल किया था प्यार से कि प्रभु, कि ये लोग वो नहीं है जिनको तूने हमारे पितरों से नाश होने से बचाया था, हालेलुया, और उन पर चढ़ाई करने से रोक दिया था, उनका विनाश ना करना। आज वो ही लोग परमेश्वर के लोगों को नाश करने और उनको उनके ही देश से निकालना चाहते हैं जो तुमने उनको दिया है। अब वो इनको नाश करें कि संसार जाने कि काम यहोवा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बात खरी है, सुनने वाली है। वचन को भी सुन लीजिए। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 10वां 11वां वचन। और अब मोआबी और अमोनी और मोआबी और शहर के पहाड़ी देश के लोग जिस पर तूने इसराइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया और वह उसकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देश के ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में जो जिनका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे दिया। अब ध्यान रखिए कि ये जो बात यहोशापात ने कही थी कि तू हमारे पितरों का परमेश्वर नहीं है, ये एक ऐसा सवाल था कि परमेश्वर भी इस बात को सोचने लगा होगा कि इस उसके दास ने जो उसका भय मानता है कितनी बड़ी बात कही है, क्योंकि तब परमेश्वर ने अपने लोगों को एक बात कही थी, यानी कि इजरायलियों को जब मूसा के नेतृत्व में वो लड़ रहे थे, रास्ते में इन अमोनियों का, मुआबियों का, अदोमियों का देश आ गया और परमेश्वर ने कहा इस जाति को तुम नाश न करना, इसको कुछ नहीं कहना, छेड़ना तक नहीं। जबकि वो लोग पूरी सेना लेकर अपने नगर के चारों ओर घेरा पा के खड़े हो गए थे कि अगर इजरायली इधर आए तो एक भी जिंदा नहीं जाने देंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि इनको नाश नहीं करना, इनको मारना नहीं, इनके देश में भी नहीं जाना, दूर से होकर घूमकर चले जाओ। उससे क्या हुआ कि जो लोग एदोम वासी थे, अमोनी लोग थे, मुआबी लोग थे, वो लोग समझने लगे कि हमने इजरायलियों को डरा दिया है।
वो हमारे देश में नहीं आ सके, हमारी तलवारों से डर गए हैं, हमारे भुजबल से डर गए हैं, वो भाग गए हैं, वरना हम उनको काट डालते, मार डालते। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हो रहा था कि ये देखो घमंड में बात कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने इनको नाश होने से बचाया है। उसने मूसा से कहा कि मैं इन लोगों को लूत वंशियों के हाथों से नाश कराऊंगा, क्योंकि ये सब मिली जुली जो कौम थी, ये उन्हीं में से थे, यानी कि लूत वंशी थे, अदोमी थे। हालेलुया। अब सुनिए, अब हम आपको वो बात जो वचन में है बताते हैं। जब मूसा ने मोआबियों, अमोनियों और रास्ते में रुकावट समझा, तब उसने रास्ता मांगा कि युद्ध करना नहीं चाहते हम तेरे देश के बीच में से निकल जाएंगे, अगर पानी भी पिएंगे तो उसका रुपया देंगे, पैसा देंगे, मोल देंगे, अगर हमारे पशु घास खाएंगे उसका भी मोल देंगे। लेकिन वो कहता नहीं, तुम इधर से जा ही नहीं सकते, ये रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो गया है, तुम कुछ नहीं कर सकते, इधर से मत आना वरना काट डालेंगे। अब परमेश्वर ने भी कुछ सोचा होगा, उसने अपने लोगों को मना कर दिया कि तुम इनको जीवित छोड़ दो। और अब यहोशापात ने वही बात परमेश्वर को याद दिलाई कि हे प्रभु, क्या ये वही लोग नहीं है जिनको तूने अपने इजरायलियों के हाथों नाश होने से बचाया था? आज यही लोग अपने यानी कि तेरे इजरायली लोगों को उनके ही घरों से निकालने की कोशिश में है, नाश करने की कोशिश में है। सुनिए, यहोवा ने इजरायलियों को यह कहा था कि उनसे युद्ध मत करना, उनको छोड़ देना, उसको छूना तक नहीं, वो तो इब्राहिम के भतीजे लूत के वंश के हाथों नाश किए जाएंगे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर सैकड़ों वर्ष पहले ही हर अपनी बात को लोगों में रख देता है कि ये बात तब हो जाएगी, अब इनको छोड़ दो। वो घरानों को नाश कर देता है, उसका वंश नहीं चलने देता, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है मनुष्य परमेश्वर के मन की बात को नहीं जान सकते। परमेश्वर किसको जीवित रखे या किसको नाश करे, वो अच्छी तरह खुद जानता है, क्योंकि अकल, समझ, ज्ञान, बुद्धि, सोच सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। और उसी ने ही अपने लोगों को नहीं, पूरी सृष्टि के लोगों को काम और इच्छा दी है कि तुम जो करना चाहे करो, आपका न्याय परमेश्वर करेगा कि किसको नाश करना है और किसको छोड़ देना है। अब आप पहले वचन पढ़ लीजिए, व्यवस्थावरण की पुस्तक 2 अध्याय, हाँ जी, उसका 19वां वचन पढ़ना। और अब तू अमोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुँचे और उनको ना सताना और ना छेड़ना, क्योंकि मैं अमोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना करूँगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशज के अधिकार में कर दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने सैकड़ों वर्ष पहले ही इस बात का जिक्र मूसा से कर दिया था, जो यहोशापात के मुंह से निकला था, क्योंकि उसने किसी की मदद नहीं मांगी, सहायता नहीं मांगी, सीधा परमेश्वर से दुआ की, उसकी तारीफ भी की और उसको उलाहना भी दिया प्यार मोहब्बत में। क्या तू उनका परमेश्वर नहीं है, जिनको तूने बचाया था और जिनके हाथों से इस कौम को जीने का हक दिलवाया था? हालेलुया। इस बात को आप भी याद रखिए, अगर परमेश्वर आपको किसी काम से रोकता है, उस काम को मत कीजिएगा। वो बात आपके मन में बार बार उठेगी कि ये काम हमको नहीं करना है। अगर करना होता तो परमेश्वर के हाथ ऐसे आते कि आप खुद फटाफट उस काम को निपटा देते। अब इस वचन को आपने सुन लिया है और इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए
कि परमेश्वर का भय मानना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।